वेबसाइट है mstblockchain.com, जितने नए लोग हैं आप वहां जा सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रोथ कैलकुलेटर में जाना है। ग्रोथ कैलकुलेटर में जाने के बाद अभी का जो प्राइस है 8:50 में 1921.28 है। ये एक फ्रैक्शन का प्राइस है जिसमें 18% जीएसटी जो गवर्नमेंट को जा रहा है 345.83 है। तो अभी अगर किसी नए पर्सन को या मुझे भी लेना है तो 2267.11 ये मुझे पर फ्रैक्शन पे देना पड़ेगा, तब मुझे एक फ्रैक्शन मिलेगा और उसके बिहाफ पे मुझे आज के डेट में 10.29 कॉइन कल से मिलेंगे। 24 आवर्स लगते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आज लिया तो कल से आपको मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी के लिए कि सही में एमएसटी ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंट है क्या, कितने नोड वैलिडेटर्स हुए, जिसमें ग्रोथ कैलकुलेटर क्लिक हियर टू लॉगिन के बाद में आपको एमएसटी स्कैन पर जाना है। एमएसटी स्कैन पर जाने के बाद में आप जब देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ दिख रहा है आपको एड्रेस जो कि पब्लिक है। अभी 60,286 फ्रैक्शंस नहीं, ये नोड वैलिडेटर्स। आज इंडिया में केवाईसी करने के बाद लीगल तरीके से गवर्नमेंट को जीएसटी पेड कर कर नोड वैलिडेटर बने हैं। वो इंडिया के सबसे सौभाग्यशाली पर्सन है। 60,286 नोड वैलिडेटर्स जिन्होंने मिलकर 2,63,162 टोटल सप्लाई जो आपको दिख रहा है, इतने फ्रैक्शंस ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। 2,63,162 किसने कितना लिया है? प्राइवेसी प्रोटोकॉल है डिसेंट्रलाइज तरीके से, तो आपका एक वैलेट बनता है जो आप ब्रिज की जरूर डाउनलोड करिए। जितने भी नए लोग हैं ब्रिज की डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको हमारा एमएसटीसी का एड्रेस दिखेगा। जब आप केवाईसी करेंगे, विदाउट केवाईसी हम हमारे इकोसिस्टम में आ नहीं सकते। केवाईसी करने के बाद में जब आपको एड्रेस मांगा जाता है तो आपको ये एड्रेस देना है। अभी जो एड्रेस दिख रहा है सबसे टॉप पे, इन्होंने 1409 फ्रैक्शंस बाय कर चुके हैं। 1409 इंटू 10.29 उतने कॉइन उनको डेली जा रहे हैं, तो उनके पास सबसे ज्यादा नेटिव कॉइन आ रहे हैं। फिर 1251 1034 ये सारे आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से, जिन्होंने कितने फ्रैक्शंस लिए 500 वाले तो बहुत सारे लोग हैं, 400 आप एक भी फ्रैक्शन लेंगे तो डिसेंट्रलाइज तरीके से यहाँ पे वो इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेट करने के बाद में होल्डर्स में 2686 है तो 87 हो जाएगा, और यहाँ पे 62 है तो 63 हो जाएगा। वो एल्गोरिदम में रेट हिट करेगा और वहां पे प्राइस हिट होके आपको शो करेगा। तो ये सारी चीजें डिसेंट्रलाइज तरीके से है। अब कैलकुलेशंस पे आ रहा हूँ, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और जिसको समझना है। क्यों ये अभी लिमिटेड था, अब तो बहुत ज्यादा ही लिमिटेड हो चुका है। स्कैर्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। टोटल पहले कितने फ्रैक्शंस थे? 42 फ्रैक्शंस थे, जिसमें पहले, सर मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? एक बार मुझे कंफर्म करेंगे, और आवाज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे को होस्ट ठीक है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ओके क्लियर है। ओके। पहले कितने नोट्स थे? 42 नोट्स थे, जिसमें पहले 3 नोट्स जो है 39 नोट पब्लिक के लिए थे, और एक नोट जो था वो 70,000 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया गया था। तो टोटल डिसेंट्रलाइज तरीके से इंडियन कम्युनिटी के लिए 135 करोड़ लोगों के लिए 27,30,000 फ्रैक्शंस थे। 27,30,000 फ्रैक्शन थे, अब नहीं रहे। क्योंकि ऑफिशियली गोवा में हमारे जो रिस्पेक्टेड प्रमोद बोराटे सर हैं, उन्होंने एक इतनी बड़ी बात कही है कि अब सिर्फ और सिर्फ भारत में 21 नोट्स ही सेल होंगे, और ये 21 नोट्स को अगर मैं 70,000 फ्रैक्शन से डिवाइड करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ 14,70,000 ही फ्रैक्शंस है अब पूरे भारत के लिए, जिसमें ऑलरेडी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 2,63,000 फ्रैक्शंस ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो सिर्फ कितने बचे थे? 12,07,000। बट उसमें पहले 3 नोट जो है वो कंपनी ने स्टेकिंग के लिए रखे हुए हैं, तो माइनस करेंगे 2,10,000। तो एक्चुअली बचे कितने हैं? इसमें एक रफ फिगर में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं है।
9,97,000 ही फ्रैक्शन अभी एमएसटी इकोसिस्टम में है। तो एक सबसे बड़ी अपडेट आप सबके लिए, नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए, जो लोग जूम में आए हैं, जितने भी हमारे एवेंजर्स हैं, अगर नहीं आ पाए गोवा में या आपको नहीं पता है तो आप ध्यान में रखिए, पहले जो 42 नोट्स थे वो अब ऑफिशियली कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि सिर्फ और सिर्फ 21 ही नोट्स सेलिंग होंगे। और सबसे बेहतरीन अच्छी बात जो हमारे ओनर ने, रिस्पेक्टेड मिस्टर प्रमोद बोराटे सर ने बोली है कि ये 21 नोट्स के थ्रू जो फ्रैक्शंस जिनके पास रहेंगे उन्हें ही जितने भी ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस होंगे, जो भी आने वाले समय में नोड वैलिडेटर्स को मिलने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ 21 नोड्स जो सेल हो रहे हैं, जिनके पास में फ्रैक्शंस के थ्रू फ्रैक्शंस है, नोड्स के थ्रू फ्रैक्शंस है, उन्हीं को बेनिफिट लाइफ टाइम मिलने वाला है। तो जो ये 21 नोड्स में आईडीओ में आकर फ्रैक्शन बाय कर रहे हैं, उन्हें ही लाइफ टाइम एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और एक शॉकिंग पॉइंट जो हमें हमारे प्रमोद सर ने बताई थी, और ये इतनी बड़ी स्कैरसिटी है, शायद आने वाले समय में ये नोड वैलिडेटर की धूम मीटिंग हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, वो भी हम सोच रहे हैं, क्योंकि ये इकोसिस्टम जल्द ही सोल्ड आउट हो जाएगा। अगर मैं 21 नोट्स की बात करूं, जिसमें अभी सिर्फ 9,97,000 ही फ्रैक्शंस अवेलेबल है। एक राउंड फिगर हम समझने के लिए करते हैं कि 10 लाख ही मान लो अभी फ्रैक्शंस सेल के लिए है, और हमारे पास 60,000 ऑलरेडी वैलिडेटर्स है, जो कि मैंने आपको इकोसिस्टम में डिसेंट्रलाइज तरीके से एमएसटी स्कैन में दिखाया था। मान लेते हैं ये मैसेज उनके पास गया कि अब सिर्फ 21 नोड्स जो सोल्ड आउट होने वाले हैं, उन्हीं को लाइफ टाइम एमएसटी इकोसिस्टम में जो ट्रांजैक्शन फीस के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के थ्रू इनकम आ रही है, और हर एक ने मान लेते हैं सिर्फ 16 भी फ्रैक्शन खरीद लिए, तो ये जो आईडीओ चल रहा है, ये कब, कैसे, कितने जल्दी, कुछ दिनों में भी खत्म हो सकता है। आई रिपीट, आज हमारे इस जूम मीटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, 21 ही नोड सेल होंगे, जो कि 42 नोड्स थे, 50% रिड्यूस। 60,000 लोग नोड वैलिडेटर है, और उन्हीं ने 16 अगर फ्रैक्शन बाय कर लिए, तो सोचिए हमारा ये जो आईडीओ चल रहा है, ये प्लान जाने की, सोचने समझने की बात, इकोसिस्टम तो अलग रह गई, उसके पहले हमारा ये आईडीओ नोड सेलिंग खत्म हो जाएगा, और इंडिया में वो ही लकी पर्सन्स होंगे जो आने वाले समय में अपने पीढ़ियों के लिए नोड वैलिडेटर बनकर लाइफ टाइम इनकम की अपॉर्चुनिटी कोई एक्सेप्ट कर लेगा, और किसी को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही नहीं। तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है, जितने भी नए लोग हैं उनको भी जरूर समझेगा, पर जितने हमारे जो लीडर्स हैं, जरूर इस पॉइंट को अपने अपलाइन के साथ में, या फिर और एक बार रात में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, बट समय बहुत कम है। नोड वैलिडेटर्स जितने भी हैं, जिन्होंने लिया है, आज हमारे पास फिर से वो एक बेहतरीन तरीके से अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग लाइफ में एक बार फिर से नोड वैलिडेटर और फ्रैक्शन बाइंग करके बन सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। ओवर टू माय को होस्ट, अगर कुछ अनाउंसमेंट है।